जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक जरूर करते रहिए जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए। आज का वीडियो यूपी टेपीएससी मुख्य सेविका की हमारी बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। तो हम लोग बात करते हैं आज के ज्वाइनिंग की, आपके अलॉटमेंट की और कोर्ट केस, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बहनें कहीं कार्यरत हैं, कहीं ट्रेनिंग कर रही हैं, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट अपडेट आपके लिए क्या है। देखिए, अभी तक एक न्यूज़ कहीं ना कहीं वायरल हो रही है, आपने भी शायद देखी होगी कि आज से कल तक अलॉटमेंट हो जाएगा या अलॉटमेंट हो गया है। तो भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की आपको सूचना है या डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपका जो है वो मैक्सिमम, ये मान के चलिए कि मैक्सिमम 15 तक, हर हाल में आज 10 तारीख या 11 तारीख हो गई है, मैक्सिमम मान के चलिए आपको 15 तारीख तक आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपका हो जाएगा। और उससे पहले अगर हम बात करते हैं कोर्ट केस की, तो कुछ बहनें जैसे कोर्ट केस के बारे में पूछा करती हैं। जैसे 8 सितंबर इसकी डेट लगी हुई थी, 8 सितंबर को ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन जैसे सूचना मिली थी कि 8 अक्टूबर इसकी डेट हो गई है फिर से। तो आपको इससे हालांकि कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपका इसमें कोर्ट केस में होना कुछ नहीं। जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया भी था कि इसमें दो पक्ष हो गए हैं, एक वो जो सिलेक्टेड बहने, एक वो जो नॉन सिलेक्टेड बहने। ऐसा नहीं कि मैं नॉन सिलेक्टेड वाले के विरोध में एकदम, ऐसा नहीं। ये मेरा सोचना है कि कोर्ट केस में ज़्यादा कुछ नहीं होना है, क्योंकि जो भी पात्रताएं रही हैं समकक्ष के अकॉर्डिंग जो भी रही हैं वो सब आयोग ने अपने हिसाब से की। आयोग खुद नहीं चाहता कि कोई भर्तियां फंसे या कुछ करे, परेशान हो, ऐसा कुछ नहीं। तो आयोग ने अपने अनुसार जो भी सही समझा उनको चयन उनका किया है, नंबर के अकॉर्डिंग, पात्रता के अकॉर्डिंग। तो ये मेरे हिसाब से अगर देखा है तो कोर्ट केस में कुछ होना नहीं है। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ ये नॉन सिलेक्टेड वाली बहनों को बहुत खराब लगेंगी, लेकिन ये मेरे विचार है, मेरी समझ में है कि इसमें ज़्यादा कुछ होना नहीं है। और देखिए, मैंने जैसे बताया कोर्ट केस का ज़्यादा कोई इशू नहीं, तो उसके लिए वो हमारी बहनें परेशान ना हो जो जिनका चयन हो गया है, ठीक है। और कुछ बहनें जैसे मैंने बताया कि कहीं बिहार में टीचर हैं, यूपी पुलिस में ट्रेनिंग कर रही हैं, तो जो बिहार में टीचर हैं अगर जब उनका अलॉटमेंट हो जाए, अगर उनको इधर ज्वाइन करना है तो अपने डिपार्टमेंट में सारी प्रक्रिया आप पूछ लीजिए। एक एप्लीकेशन के थ्रू आपका अलॉटमेंट लेटर लगेगा, सारी चीज़ें लगेंगी, आपका रिज़ाइन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आपका रिज़ाइन हो जाएगा। और जब आपका जिस दिन अलॉटमेंट होगा उस दिन से आपको लगभग 15 से 20 दिन का समय मिलेगा आपको ज्वाइन करने के लिए। और हो सकता है आपके अलॉटमेंट लेटर पे ही लिखा हो कि आप इस तिथि तक आपको ज्वाइन करना है, तो लगभग 15 से 20 दिन का समय निश्चित रूप से मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसा नहीं कि आज लेटर जारी हुआ, मान लीजिए आपको 2 दिन में ज्वाइन करना है, ऐसा नहीं है। तो आपको अलॉटमेंट नहीं हो सकता लिखा हो कि इस डेट में इस तिथि तक आपको ज्वाइन करना है। और जो बहन जैसे मैंने बताया कहीं बिहार में टीचर हैं अगर या कुछ है, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने विभाग में प्रक्रिया सीधे सीधे पूछ लीजिए, तो आपको प्रक्रिया पता चल जाएगी। एप्लीकेशन लगेगा, आपका ज्वाइनिंग लेटर लगेगा ये वाला, और आपका बिहार वाला, वो सारी चीजें लगेंगी। और जो यूपी में जो ट्रेनिंग कर रही है, ट्रेनिंग में देखिए होता क्या है कि ट्रेनिंग में हर कैंडिडेट के ऊपर पैसा खर्चा होता है ट्रेनिंग कराने के लिए। तो आप अगर बीच में रिजाइन देंगी, भर्ती बोर्ड को कहेंगे कि सर मेरा इधर हो गया है, बोर्ड मेरा इधर हो गया, तो मैं इधर रिजाइन करना चाहती हूँ, तो जो आपके ऊपर पैसा लगता है, हो सकता है और चांस भी है 99% आपको वो पैसा आपको बोर्ड को वापस करना पड़ेगा। तो अगर आप इधर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये आपको देना ही पड़ेगा, 99% उम्मीद है, क्योंकि ट्रेनिंग में पैसा खर्चा होता है हर ट्रेनिंग के ऊपर जो सिलेक्ट हुआ है। तो अगर आप बीच में छोड़ के जाएंगे तो चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, और जो खर्चा होता है वो कहीं ना कहीं आपसे ही लिया जाएगा। ये ट्रेनिंग का पार्ट होता है, ट्रेनिंग में अगर आप बीच में छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पैसा देना, और 99% उम्मीद है कि देना पड़ेगा। इसलिए जो मिल रहा है खर्चा ना करिए, आप उसको बचा के रखिए। अगर आपको रिजाइन देना है तो आपको वापस करना पड़ सकता है। ज्वाइनिंग के लिए क्या अपडेट है, जैसे मैंने बताया अलॉटमेंट जिस दिन आपका हो जाएगा उसमें लेटर में ही आपका हो सकता है लिखा हो कि 15 से 20 दिन में आपको ज्वाइन करना है। तो कोई कहीं दिक्कत की बात नहीं है। बस आप अब ये सोचिए कि आपने जो प्रेफरेंस भरी है उसी के अनुसार आपको ऊपर वाला जिला मिलेगा कि नीचे वाला। बस ये सोचिए कि जहाँ भी मिलेगा हमको नौकरी करनी है, और अगर जो आपने पहले प्रेफरेंस में भरा है वो मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। और कहीं बाहर मिलता है तो आप अप डाउन तो मुश्किल ही होता है कहीं से करने के लिए। तो इसलिए ये समझ के चलिए अभी आप जितने दिन घर पे रह रही हैं आराम से मौज रहिए,
हंसी खुशी रहिए, परिवार के साथ रहिए। अगर दूर मिलेगा तो निश्चित रूप से आपको वहीं रहना पड़ेगा जाके। तो अभी से आराम से परिवार के साथ रहिए, कोई टेंशन नहीं लीजिए, कोई कोर्ट केस की टेंशन नहीं। 15 तारीख तक आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, 99% उम्मीद है। और अगले 15 दिन में आप, आज मान लीजिएगा 10 या 11 तारीख है, तो अगले आप अक्टूबर फर्स्ट वीक में आप अपनी कर्म भूमि पर पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल परेशान ना होइए, कोर्ट केस बिल्कुल मत सोचिए। जितने दिन अभी आप घर पे हैं आराम से मौज से सबके साथ रहिए, सबसे मिलते जुलते रहिए, बढ़िया एकदम मौज करिए, बिल्कुल कहीं कोई इशू नहीं है। और रोजगार विभाग के साथ जुड़े हुए रहिए। जय हिंद, जय भारत।